सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज की जो ड्रेस बना रहे हैं वो 3 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे के लिए हैं और गर्मियों में बहुत ही यूज़फुल रहती है और बहुत इजी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कपड़ा लिया है हमने, कपड़े को हमने 4 फोल्ड करना है और 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई हम ले रहे हैं वो ध्यान रहे भी बच्चों के हिसाब से, जिस एज के हम बना रहे हैं उसी हिसाब से हम ले सकते हैं, लेकिन हमने 16 इंच ली है जो 1 साल तक के बच्चे के लिए सफिशियंट होती हैं। अब इस कपड़े को हम 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने पर यह ध्यान रखना है कि नीचे से जो एक खुला पार्ट रहता है उसको क्या है 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि उसे हम बीच में से मोड़ेंगे। तो हमें अभी उसे नीचे ही हम उसे फोल्ड कर लेंगे एक बार, क्योंकि हमने एक बार कटिंग करनी है इसकी। तो इस तरह से कटिंग करके और एक तरफ से हम क्या है जो खुला वाला पार्ट है उस साइड से हम इसमें आधा इंच का निशान लगाएंगे। आधा इंच का निशान लगाने के बाद जो दूसरा बंद वाला साइड है वहाँ पर हम 4.5 इंच का निशान नीचे की तरफ लगाएंगे। कितना? 4.5 इंच। और अंदर की तरफ हम 1.5 इंच लेंगे और नीचे की तरफ फिर 1 इंच लेंगे और हम इस डब्बे को एक तरह से गोलाई में हम मिलाएंगे और जो आधा इंच का निशान था उसे दूसरे बंद वाली साइड में मिला देंगे ऊपर की तरफ। देखा जाए तो मेन हमारा ड्राफ्ट यही है और इसी में हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम इसे पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो दोनों साइड्स हैं हम उसे यूं मिलाएंगे और जो हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, यानी कि उल्टी साइड की तरफ हम इसे फोल्ड कर लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल कोई भी चीज़, यानी कि जैसे अगर हम सूट बनाते हैं तो सूट को जैसे नीचे से फोल्ड करते हैं, बस उसी तरह से हम इसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे और इस पर कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए पहले सिलाई करते हैं और इसे फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है पूरा, यानी कि बंद करके आपको दिखा दिए, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। और हमने एक उरेब काटी है 2 या 3, यानी कि हम इस तरह से उरेब की पट्टियाँ काट लेंगे जिसकी हमने अब पाइपिंग बनानी है आगे। पाइपिंग हमने जो वो छोटे छोटे जो होल्स बनाए थे वो हमारी स्लीव्स हैं एक्चुअली, तो उस पर हम सीधी साइड पे ये पट्टी को उरेब को हम रख के और इस पर एक सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल किनारे पे थोड़ा हल्का हल्का पैर का एक दबाव का, यानी कि वो छोड़कर हमें पार्ट छोड़कर और पूरे को यानी कि गोलाई में हम इसी तरह से पूरी पट्टी को हम इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम एक तरह से यूँ जोड़कर और इसको एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे और उरेब पट्टी का जो हमने जोड़ एक तरह से यहाँ पे लगाना है और दोनों, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग की थी उरेब पट्टी की और ये एंडिंग हो गई, इन दोनों को अब हम सिलाई से टांका लगा देंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम इसे पूरे को जोड़ देंगे। बाद हम देखेंगे यूँ इस तरह से हो गया और यहाँ पे हम कट के निशान लगाएंगे छोटे छोटे, ताकि ये आराम से फोल्ड हो जाए, क्योंकि हमने एक पाइपिंग का लुक देना है इसमें। ये पाइपिंग हमने बनानी है तो आराम से क्या है कट लगाने से आराम से क्या है ये फोल्ड हो जाती हैं। इस तरह से यूँ फोल्ड करेंगे तो यानी कि सीधी जो साइड होगी वहाँ पे बहुत ही अच्छी एक पाइपिंग बन के तैयार हो जाती हैं। और हमने क्या करना है, ये सीधी साइड में हमने सिलाई लगानी है ताकि सीधी साइड में फिनिशिंग अच्छी आ जाए इसमें। और ध्यान रहे कि पाइपिंग के ऊपर हमारा सिलाई नहीं आनी चाहिए,
क्योंकि फोल्ड इस हिसाब से ही हमें करना है कि नीचे की तरफ अच्छी तरह चला जाए और ऊपर हम पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, उसके पास पास कपड़े के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारी एक स्लीव तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी में भी करेंगे। दोनों तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब ऊपर वाले पार्ट को हम खोल के पूरा वहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। और ध्यान रहे ये जो सिलाई है मोटे टांके में होनी चाहिए और एक सिलाई दूसरे सिलाई के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़नी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि एक पैर का गैप दोनों सिलाइयों में होना ही चाहिए। क्योंकि ये क्या है, हमने ऊपर चुनटें बनानी है इसकी। अब सिलाई होने के बाद एक तरफ से हम धागा पकड़ेंगे, धागे को पकड़ के हम धीरे धीरे खींचते जाएंगे और चुनटें अपने आप तैयार हो जाएंगी। कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं खींचना क्योंकि धागा बीच में से टूटने का भी डर रहता है। और इस तरह से धीरे 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 करके, और ये 13 इंच की गोलाई होनी चाहिए क्योंकि ये ऊपर पूरा 13 इंच का होना चाहिए हमारा। वही उरेप पाइपिंग हम फिर दोबारा कटिंग करके इसके ऊपर भी लगाएंगे और सीधी साइड से हम लगानी ये भी शुरू करेंगे हमारे उन्हीं चुनटों के ऊपर ऊपर। और इस तरह से पूरा हम ये गला भी पूरा कवर कर देंगे। ऊपर की पाइपिंग लगने के बाद ये कुछ इस तरह से लुक दे रहा है। अब बराबर करके नीचे की कटिंग अच्छी तरह से करके हमें नीचे भी इसे नाप करके पूरा उसी तरह से हमने इसे फोल्ड कर देना है। और उसके बाद बहुत ही प्यारा सा एक हमारा झबला तैयार हो जाता है जो गर्मियों में बच्चों के लिए बहुत ही ईजी रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे पास अभी कोई बेबी नहीं था जिसे मैं ये पहना के दिखाती, तो मेरे बेबी की पुरानी यानी कि पिक्स थी जो मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर रही हूँ और दिखने में कुछ इस तरह सा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।